हेलो दोस्तों, आज हम 2 नंबर के कान्हा जी का ये ड्रेस बनाएंगे जो देखिए देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इस पे हम ये टोपी डाले हुए हैं, छोटा सा प्यारा सा टोपी, काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है। साथ में देखिए यहाँ पे हम इसे बनाए हुए हैं, ये इस तरह से खुला है आगे की ओर। इसे आप सामने से डाल सकती हैं कान्हा जी को, और डालने के बाद इसे आप इस तरह से यहाँ पे सेट कर सकती हैं। और साथ में हम यहाँ डोरी डाले हुए हैं, ऊन को ही हम काट कर यहाँ पे कुछ ऊन डाले हुए हैं जो डोरी का काम कर रहा है। क्योंकि ये काफ़ी छोटे कान्हा जी का है तो यहाँ पे डोरी बनाकर अगर हम डालेंगे तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, इसलिए हम ऊन को ही काट कर डाले हुए हैं। अगर आप चाहेंगी तो डोरी भी बनाकर डाल सकती हैं। और साथ में आप देख रही हैं हम किनारे पे यहाँ पे 2 कलर से ये मोती डाले हुए हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सुई धागा का ज़रूरत पड़ेगा, ऊन चाहिए 3 प्लाई का 2 कलर का, और कुछ मोती चाहिए। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। 2 नंबर के कान्हा जी का हम यहाँ पे बनाएंगे। तो 2 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए हम यहाँ पे 16 चेन ले रखे हैं। 16 चेन लेने के बाद फंदे लेंगे और 1 2 3 3 छोड़कर चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम जितने भी यहाँ पे चेन है, जितना भी चेन है, सबों में हम एक एक डबल क्रोशिया अलग अलग चेन पे करते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका पहला लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम 2 कलर का ऊन में उस पोशाक में लाल कलर का लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज है। आप चाहती हैं तो रेड कलर भी ले सकती हैं। हम यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज किए हुए हैं। अगर आप इसे चाहती हैं तो 25 दिसंबर में भी पहना सकती हैं। तो देखिए इस तरह से पहला लाइन ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इस पे 3 चेन ले लेंगे। ये डबल क्रोशिया लास्ट कंप्लीट हुआ। अब 3 चेन लेंगे, 3 पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे जो पहला चेन है वहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो एक डबल क्रोशिया ये हो गया, और एक हम यहाँ से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। देखिए तो 2 बार हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब अगला चेन पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। एक चेन से हम 3 डबल क्रोशिया निकाले हैं इस बार। अब अगला बार हमें क्या करना है, 4 बार एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए ये रहा 1 और एक ये 2, एक चेन से 2 बार डबल क्रोशिया किए। फिर अगला एक चेन से 2 बार, 1 और ये रहा 2। फिर अगला एक चेन से 2 बार, 1 और ये रहा 1, 2 बार हो गया। एक बार और हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4 बार 4 चेन से 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब एक चेन से फिर हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये रहा 3, 3 हो गया। अब एक चेन से फिर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और एक 2। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और एक 2। फिर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन से हम 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे, 1 2 और ये रहा 3। अब फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और एक 2। फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और एक 2।
फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया करेंगे। लास्ट का जो चेन बचता है उससे हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ सबसे पहले गिनेंगे हमारा कितना डबल क्रोशिया हुआ। तो यहाँ हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 29 30। तो यहाँ पे देखिए 30 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। तो 30 डबल क्रोशिया करने के बाद चूँकि ये छोटे कान्हा जी का है तो हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 3 और 5 डबल क्रोशिया बुनेंगे। अब हमें चूँकि बढ़ाना नहीं है तो हम इस यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया नहीं करेंगे, वो एक ये 3 चेन वो काम कर रहा है डबल क्रोशिया का। अब हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ हो गया 2 डबल क्रोशिया। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया का काम किया और एक ये डबल क्रोशिया। फिर हम तीसरा बनाएंगे, ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4 और फिर ये हो गया 5। तो हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हमें बाँह निकालना है। तो बाँह निकालना है तो 1 2 3 4 5, 5 छोड़कर छठा चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से तैयार हो गया, ये बाँह निकल गया छोटे से प्यारे से कान्हा जी का। अब फिर से हम एक डबल क्रोशिया यहाँ हो चुका है, 10 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो ये रहा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया हम बना लिए। अब फिर हम बाँह के लिए 5 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 छोड़कर हम छठा पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया सबसे पहले तैयार करेंगे। तो देखिए ये दूसरा बाँह हो गया। अब हम एक डबल क्रोशिया यहाँ हो चुका है, हमें 4 और बनाना है। तो ये हो गया 2 3, ये हो गया 4 और ये लास्ट का हो गया 5। तो देखिए इस तरह से ये कान्हा जी का सबसे पहले 2 नंबर के कान्हा जी का चोली बनकर तैयार हो गया। ये चोली बनकर तैयार हो गया। अब आपको लगता है कि ये थोड़ा छोटा हो रहा है तो आप एक सिंगल क्रोशिया यहाँ डाल सकती हैं, लेकिन मेरे विचार से ये छोटा नहीं है, बिल्कुल फिट बैठेगा क्योंकि 2 नंबर के कान्हा जी काफ़ी छोटे होते हैं तो उनके लिए बिल्कुल सही होगा। फिर भी अगर आप चाहें तो डाल सकती हैं। हम इस पे देखिए नहीं डाले हुए हैं, तो हम अब यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें अलग कलर का ऊन डालना होगा इस पर। जो देखिए हम किस तरह से, सबसे पहले तो इसमें हम यहाँ पे गांठ लगा देते हैं। देखिए हम इस तरह से गांठ लगा देंगे, ये खुलेगा नहीं। अब आप जहाँ से चाहती हैं वहाँ से इसे अलग कलर से ऊन लगाकर आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे वाइट कलर का ऊन डालेंगे क्योंकि वाइट के साथ ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। किसी भी ड्रेस में अगर आप वाइट कलर या क्रीम कलर डाल देती हैं तो उसका खूबसूरती बढ़ जाता है। हम यहाँ बता दें कि 3 प्लाई के ऊन से हम बना रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, जोड़ लिए, 3 चेन लेंगे, 1 2 और एक जोड़े तो एक चेन हो गया। तो हमें ज़्यादा यहाँ पे बड़ा नहीं करना है, डबल क्रोशिया के अनुसार चलना है, तो हम 2 चेन ले लिए। अब इसी पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ हम फंदे को जोड़े हैं, जहाँ हम ऊन को, एक हो गया। इसके बाद फिर प्रत्येक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया करते हुए इस लाइन को तैयार करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो देखिए ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए। देख रही हैं आप, इस तरह से हम पूरे इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम ये एक लाइन यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब अगला लाइन हमें क्या करना है, हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे डिजाइन शुरू कर रहे हैं इसलिए आप ध्यान दें। पहला हम, चूँकि हमें यहाँ पे किनारे यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया प्रत्येक बार बनाना पड़ेगा ताकि गोलाई अच्छा से इसका कंप्लीट हो सके। खुला हम रख रहे हैं, यहाँ पे पोशाक को हम खुला रख रहे हैं, आगे की तरफ से जोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए हमें
यहाँ पे एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना होगा। तो यहाँ समझिए तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। एक और हम बना लेंगे यहाँ, तो हो गया हमारा ये 3 डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2, ये हम नहीं लेते हैं, लेकिन हम चूँकि पोशाक को खुला रख रहे हैं और हमें पूरी गुलाई में उसे कंप्लीट करना है, इसलिए 2 चेन हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद 1 2, 2 चेन छोड़कर ये 2 डबल क्रोशिया जो आप देख रही हैं, इसे छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से तैयार करेंगे। एक हो गया और फिर ये एक हो गया। देखिए इस तरह से हम तैयार किए। अब एक चेन से, ये एक चेन से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 7 डबल क्रोशिया एक चेन से बनाए। अब फिर से फंदे लेंगे और अलग अलग 2 चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। देखिए 1 और फिर ये हो गया 1। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से तैयार किए, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, अगली चेन से एक डबल क्रोशिया, अगली चेन से 7 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया, अगला से एक डबल क्रोशिया। हमारे पास हो गया 7 8 9 10 11, इतना दूर तक में हमारे पास हो गया 11 डबल क्रोशिया। अब हम फिर से इसी फूल को बनाएंगे। देखिए हम यहाँ पे अब चेन नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरफ चेन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ हम 1 2 2 चेन यहाँ छोड़ देंगे और तीसरा में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 7 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7 डबल क्रोशिया। अब फिर से अलग अलग 2 चेन से एक एक डबल क्रोशिया, एक और फिर ये रहा एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इसी चीज़ को हम बुनते चले जाएंगे और गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में हम ध्यान देंगे कि लास्ट में हमें 2 चेन लेना है और 3 डबल क्रोशिया बनाना है, अलग अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया जो बॉर्डर का काम करेगा। तो ये हम सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए जब हम लास्ट में यहाँ पे पहुँचेंगे तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया मात्र बच गया है और ये फूल तैयार हो गया है। तो हम क्या क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे और 2 चेन लेने के बाद इस पर हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे और ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम निकाल लेंगे। जो किनारे जो चेन है उससे हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, जो कि साइड में बॉर्डर के रूप में है। ये देखिए इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इस वक्त एक साइड से हमें सिर्फ यहाँ 1 से 2 करना है, तो इस वक्त हम यहाँ नहीं बढ़ाएंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और ये रहा एक डबल क्रोशिया, यानी हमारा हो गया बॉर्डर के रूप में जो हम किए वो हो गया। 2 चेन ले लिए। अब देखिए अभी हमें यहाँ क्या करना है, ये 2 चेन एक 3 चेन, 3 चेन छोड़कर फिर हमें 3 चेन हम छोड़ देंगे, 1 2 3, 3 छोड़कर यहाँ हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर जो बीच का चेन है यहाँ से हम 7 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 अलग अलग यहाँ पे डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, एक और एक चेन से और अलग। तो देखिए हो गया 2। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, 1 2 3 3 छोड़ देंगे, इधर से भी 1 2 3 3 छोड़ देंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, बीच से 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4
5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया, एक चेन से 7 डबल क्रोशिया। अब 1 2 2 से अलग अलग डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया और एक चेन से एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम इसे यहाँ पे लास्ट बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है कि जो किनारे में हम आउटलाइन दिए हुए हैं रेड कलर से, उसे देना है। तो देखिए उसे हम किस तरह से देंगे। यहाँ पे हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये जो चेन है इस चेन पे हुक को डालेंगे। अब हमारे पास देखिए 3 फंदा हो गया क्रोशिए पे, तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे। फिर हम फंदे लेंगे और इस स्थान से इस स्थान पे भी डालेंगे हुक को, 3 हो गया, बंद कर देंगे। अब यहाँ पे जो हम 2 चेन लिए हुए थे, दोनों साइड में जो हम 2 चेन लिए हुए हैं, यहाँ पे हम 2 बार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से एक बार हो गया और ये एक बार हो गया। अब यहाँ से हम फिर से करना शुरू करेंगे। देखिए ये यानी जितना भी हमारे पास यहाँ चेन है सबों में हम इसी तरह से करते चले जाएंगे। सिर्फ हमें ध्यान देना है कि जो बीच का चेन आता है ये 1 2 3 4, यहाँ जो 7 डबल क्रोशिया जो हम किए हैं, तो जो बीच का है उस पे हमें 2 बार करना है। तो अभी बीच का नहीं आया है। देखिए अब यहाँ पे ये बीच का चेन है, 7 जो हम डाले थे वो बीच का चेन, यहाँ पे एक बार किए। अब इसमें हम 1 2 चेन ले लेंगे, फिर इसी चेन पे हम एक बार और कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे ये कोना अच्छा से उभर कर सामने दिखेगा। तो इसे कोना अच्छा सा दिखने के लिए हम इस तरीके से इसे बनाते हैं। अब बाकी जितना भी हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। 1 2 3 4 और यहाँ पे देखिए बीच में हमें क्या करना है। अगर आप चाहती हैं तो इस तरीके से कर सकती हैं, यहाँ से लेके इस तरीके से बीच में कर लेंगे। फिर से हम जितना भी है सबों में इसी तरह से करते हुए चले जाएंगे। सिर्फ बीच में हमें एक चेन ले लेंगे, इसके बाद एक बार हम बना लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसी चेन पे एक बार और बनाएंगे जैसा कि हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। सिर्फ हमें इसी चीज़ को करना है, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, फिर इस जगह पे, फिर इस जगह पे। तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे बनाते हुए। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनकर अभी इस वक्त तैयार हुआ है। यहाँ पे इसका आउटलाइन हम दे दिए हैं, तो ये इस तरह बनकर तैयार हुआ। तो ये एक बन गया। अब हमें एक और बनाना है। तो एक और बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें वाइट कलर का ऊन से हम काम करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ले लेंगे और इस पे यहाँ से एक चेन ले लिए, 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसी जगह से यहाँ जो आप देख रही हैं ये, इस जगह से हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। 1, फिर ये रहा 2, फिर 2 चेन है यहाँ पे तो हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर यहाँ पे जितना डबल क्रोशिया हमारा है उतना डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, ये हम उल्टा तरफ से बना रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11। एक फूल में 11 डबल क्रोशिया था। इस तरह से एक फूल जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है इस पे 11 डबल क्रोशिया था। तो हम नीचे से भी उसी चीज़ को हम स्टार्ट कर लिए और 11 डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब हम यहाँ पे फिर से
11 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को पूरा यहाँ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम 2 चेन ले लेंगे और 3 डबल क्रोशिया लास्ट का बना लेंगे। फिर हम जब पलटेंगे, पलट कर आएंगे तो देखिए इसे हम 2 लाइन में यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, 2 या 3 लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं। तो जब हम इसे बना लेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हम उल्टा तरफ से ये बनाकर कंप्लीट किए उल्टा तरफ से। फिर इसके बाद 2 और लाइन हम कंप्लीट किए हुए हैं। तो ठीक इसी तरह से जो हम ये तरीका बताएं, इसी तरह से हम 2 और लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एक जो भी हम बनाकर आप लोगों को बतलाएं वो छोड़कर 2 लाइन और हम कंप्लीट करेंगे। आप देख रही हैं ये यहाँ से रेड कलर के ऊपर से 2 लाइन इस तरह से दिखना चाहिए। तो हम ये बनाकर कंप्लीट कर लेंगे और इसका आउटलाइन भी ठीक इसी तरीके से देकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इसे बनाएंगे, जो कि ये देखिए एक साइड से हम यहाँ पे सिल चुके हैं। यहाँ पे इस सबसे पहले यहाँ पे सिले हम बीच में, बीचों बीच में। इसके बाद यहाँ पे सिल चुके हैं और ये यहाँ से खुला है। जब आप कान्हा जी को पहनाएंगे सिर्फ ये डोरी आपको खुलना रहेगा और आप आराम से पहना सकती हैं। पहना कर इसे इस तरह से आप कवर कर सकती हैं। तो हम इस तरह से ये जो बना हुआ है इसे भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हुआ, ये पूरा बनकर कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ इस पे यहाँ पे लगाने का हमें बनाना है। इस चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो ये 2 लाइन हम बुनेंगे, एक और एक 2 लाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब हम यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे तो जो हम 3 छोड़कर 2 सिर्फ डबल क्रोशिया करते थे, इसके बाद 7 डबल क्रोशिया करते थे, तो वहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे अलग अलग चेन से और 7 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे। क्योंकि ये घेरा हमें फैलाना है इसलिए हम यहाँ एक एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा देंगे। और इस लाइन में भी उसी तरह एक डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा देंगे। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर हम यहाँ 7 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आप देख सकती हैं यहाँ पे देखिए ये देखने में थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन ये देखने में बड़ा लग रहा है। तो अगर आप इतना ही छोटा साइज का बनाएंगी तो ये काफ़ी सिकुड़ जाएगा, फैलेगा नहीं तो गोलाई का रूप नहीं ले पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ये जो चेन की संख्या है इसे हम बढ़ाते हैं। जो हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया डाले थे, इसके बाद 7 डाले थे, तो यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, फिर 7, फिर 3, फिर 4 डबल क्रोशिया, 7, फिर 4। इस चीज़ को ध्यान में रखें यहाँ पे। अब देखिए अब ये इस तरह से यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है। ये अब हम इस पे ये चीज़ बनाएंगे। देखिए ये जो बना हुआ है, ये जो बनाए हुए हैं हम इसे बनाएंगे और बनाने के बाद इसे भी हम उसी तरह आउटलाइन देकर यहाँ कंप्लीट किए हुए हैं। तो इसे हम कितने फंदों से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम 4 फंदों से, 4 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किए हुए हैं। और देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन में बुनकर तैयार किए हुए हैं। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। ये वाइट कलर से बनेगा। इस तरह से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बना लेंगे। यहाँ पे 1 2 3। अब इसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाए तो 1 डबल क्रोशिया का काम करेगा। ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, फिर ये 3 डबल क्रोशिया हो गया और फिर ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन गया। अब इस धागा को हम टाइट कर लेंगे, ये इस तरह से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद 1 डबल क्रोशिया, इसके ठीक बगल से हम 1 डबल क्रोशिया बुने। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बुने। अब ठीक इसके बगल के चेन से हम 1 और डबल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। ये हो गया। अब ये जो 4 डबल क्रोशिया है तो ये 2 2 के बीच से, बीचों बीच से हम 2 डबल क्रोशिया और ले लेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 1। देखिए इस तरह से 2 यहाँ पे बढ़ गया हमारा। फिर ये 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो शुरू में 4 था, अब दूसरा लाइन में 6 हो गया। इसी तरह तीसरा लाइन में 8 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, 2 2 संख्या बढ़ते जाएगा क्योंकि हम बीच से 2 2 बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए 1 2 3, 3 चेन ले लिए। फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया, ये 2 हो गया,
और ये 3 हो गया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ठीक इसके बीचों बीच से हम, देखिए इसका बीचों बीच यहाँ पे आएगा, क्योंकि इससे हम गिनती में नहीं ले रहे हैं। जो एक हम यहाँ 3 चेन लेते हैं, इसे इसकी हम गिनती नहीं ले रहे हैं। अगर आप इसकी भी गिनती लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसा करें कि इसे 3 डबल क्रोशिया को 1 डबल क्रोशिया मान के चलिए। फिर यहाँ पे हम दूसरा इस तरह से दूसरा बनाएंगे, 2 हो गया। फिर इस तरह से तीसरा बनाएंगे, ये 3 हो गया। अब हम यहाँ बीचों बीच में लेंगे, देखिए 1 2 3, ये तो बढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे यहाँ से ले लेते हैं, एक उधर हम मेकअप कर लेंगे। तो 1 और 1 2, हमें बस 2 डबल क्रोशिया ही बढ़ाना है, इसमें ज़्यादा डबल क्रोशिया हमें नहीं बढ़ाना है। तो हम देखिए मेकअप किस तरह से करेंगे, 1 2 और ये जो 3 रहेगा इस पे हम इस तरीके से ये लिए, फिर ये लास्ट में लिए और इस तरह से तीनों को एक साथ गिरा देंगे। और अब हम फिर से 3 चेन लेंगे और अब हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 1 डबल क्रोशिया हमारे पास बढ़े ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हुक को नहीं डालेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे हम। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, 3 और ये हो गया 4। अब ठीक इसके बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे, 1 2 3 4। तो ठीक यहाँ बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया और तैयार कर लेंगे। 1 और ये हो गया 1 2 हो गया। अब फिर हम इसे बुन लेंगे, 1 2 3 और ये लास्ट का 4। तो हमारे पास अभी 10 डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ हमें कितना लाइन में तैयार करना है, 1 2 3 4 5 1 6, हमारा तैयार हुआ है 4। तो इसे और हम 2 लाइन में तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसे देखिए इस तरह से किनारी जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं, इसी चीज़ को हम यहाँ पे डालकर तैयार कर लेंगे। तो आपका ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसे हम कहाँ पे डाले हुए हैं, कहाँ पे इसे हम सिले हुए हैं, देखिए ठीक यहाँ पे हम ठीक इस किनारे पे, यहाँ पे हम देख रही हैं आप, यहाँ पे हम इसे सिल दिए हैं एक साइड में और दूसरा हम यहाँ पे सिल दिए हैं। तो ये 2 साइड में सिल दिए, बंध गया। अब ये जब आप पहनाएंगी तो इसे इस तरीके से आप रख लेंगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो पोशाक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें डोरी डाल लें आप यहाँ पे, और ये आउटलाइन बनाना चाहती हैं तो आउटलाइन बना लें। इसके बाद जितना भी यहाँ पे मोती दिया हुआ है, मोती आप डालकर इसे कंप्लीट कर लें। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम टोपी बनाएंगे। चूँकि टोपी तो हमारा काफ़ी छोटा है तो इसे हम 8 चेन से बनाएंगे, 8 डबल क्रोशिया से बनाएंगे। देखिए 1 2 3, 3 चेन हम ले लिए। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया का ये काम कर रहा है। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 हम ले लिए। इसे टाइट कर लेंगे हम इस तरीके से और फिर इसे यहाँ पे लाके जोड़ लेंगे इस तरीके से। देखिए जोड़ लिए। काफ़ी छोटे कान्हा जी का है तो थोड़ा सा तो हमें यहाँ पे छोटा लगेगा देखने में। 1 2 3 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से हम 1 डबल क्रोशिया सबसे पहले बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया हो गया, यानी यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर हम ये 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बना लिए। फिर 1 चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 2 डबल क्रोशिया। फिर 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। यानी कि एक बीच करते हुए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस लाइन को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 1 चेन से 1 डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1,
फिर अगला चेन से एक डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गया एक। यहाँ हम स्टार्टिंग में ही 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जुट गया। अब 3 चेन लेंगे, 3। अब एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, यहाँ पे हमें बढ़ाना नहीं है। तो एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर इसे हम फिर से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक 12। 12 हुआ, लेकिन अगर 14 भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 14 डबल क्रोशिया भी यहाँ पे आप कर सकती हैं। देखिए ये 12 हो गया। तो ये अब यहाँ पे इसे हम कट कर लेंगे, कट कर लेंगे। और अब हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। देखिए वाइट कलर का ऊन से हम यहाँ पे 1 से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये जो एक चेन है, एक चेन है, 1 से 2 डबल क्रोशिया बनाकर इसे हम पूरा गोलाई में कंप्लीट किए हैं। और फिर इसे हम बनाकर क्रोशिया में ही लपेट कर इसे बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे। सबसे पहले ये बता दें ये हम किस तरह से बनाए हुए। देखिए ये हम इस तरीके से बनाए, क्रोशिया पर ही इसे हम इस तरीके से लपेट लिए। कुछ बार 10 बार 15 बार आप लपेट लिए, जितना बड़ा बनाना चाहती हैं। सुई धागा की मदद से हम यहाँ पे सुई डाल लिए, डालने के बाद इसे सिल लिए, सिलकर निकाल लिए। और निकालने के बाद इसे हम स्टिच अच्छा तरीके से हम गांठ दे लिए, फिर इसे कट कर दिए। तो इस तरह से हम इसे बनाए हुए हैं, जो कि बनता है और भी वीडियो में हम डाले हुए हैं। तो ये हम इस तरह से बनाएं। अब देखिए यहाँ पे हम किनारी इसका बता रहे हैं, किस तरीके से किनारी बनाए हुए हैं। देखिए ऊन को हम जोड़ेंगे, जहाँ हमारा लास्ट हुआ है यहाँ लास्ट हुआ है, ठीक इसके बगल से हम जोड़ेंगे ऊन को। यहाँ पे हम ऊन को जोड़ लिए। अब 1 2 2 चेन लिए, इसी स्थान से जहाँ पे ऊन को हम जोड़े हैं उसी जगह से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले हो गया। अब जहाँ पे अब अगला जो भी चेन आता है उससे हम 1 से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। 2 हो गया। फिर अगली से भी हम 2 बनाएंगे। और अगर आप इस पे और ज़्यादा चून चाहती हैं तो फिर एक डबल क्रोशिया से आप 3 डबल क्रोशिया बनाएं। एक चेन से आप 3 डबल क्रोशिया बनाएं। जैसे हम यहाँ पे 2 बनाए हैं तो आप यहाँ पे 3 बना लें, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। हम यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं, 3 भी आप डाल सकती हैं। तो इस तरह से ये टोपी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। पूरी गुलाई में इसे बना दें, बना के यहाँ पे आप जोड़ दें। जोड़ देने के बाद उनको कट कर लें। यहाँ पे ये चीज़ बनाकर हम आप डाल दें और इसे सिल दें। सिले हुए हम इस तरफ सुई धागा की मदद से सिल चुके हैं। तो इस तरह से ये बनकर आपका तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।